जिस तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान की सड़कों पर मिठाइयाँ बँट रही थी, पाकिस्तान के नेता फौजी जिसको लेकर ठहाके लगा रहे थे, दुनिया भर में जिस तालिबान को वो इस्लामी हीरो के तौर पर पेश कर रहे थे, आज वही तालिबान उनका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन गया? क्या वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आज जंग छिड़ी हुई है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं उन गोलों की आवाज़ों के पीछे छुपी कहानी की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच छिड़ी सबसे भयानक बॉर्डर क्लेश की। मीडिया का एक हिस्सा पाकिस्तान का वर्जन दिखा रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा अफगानिस्तान की साइड क्या कहता है? आज हम देखेंगे ग्राउंड रियलिटी। सबसे पहले समझिए, ये बॉर्डर जिसे हम डूरंड लाइन कहते हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनियल ज़माने की एक लाइन है जिसे अफगानिस्तान कभी भी लीगल बॉर्डर नहीं मानता। अफगानिस्तान के लिए एक ज़बरदस्ती थोपी गई लाइन है जिसमें उनके लोग, उनके क्षेत्र और उनकी परंपरा दोनों तरफ बनते गए। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को अपनी सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में दिखाया, लेकिन असल में हर बार पाकिस्तानी ही पहले गोली चलाता रहा, चाहे वो तुर्कम, चमन या खोस्ट रीजन हो। 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किए, वो भी बिना वार्निंग के। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने टीटीपी टेररिस्ट पर अटैक किया, लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से इन अटैक में तालिबान फाइटर के साथ साथ सिविलियंस भी मारे गए। अब ये टीटीपी क्या है? पाकिस्तान का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बन जाए जो उसकी बातों को माने, उसे जैसा चाहे पाकिस्तान इस्तेमाल करे, भारत के खिलाफ उनके लिए मजबूत साझेदार बने, और इसी के बीच एक नया संगठन बनता है जिनका नाम होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तानी। अफगानिस्तान ने इसको डायरेक्ट वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी कहा और जवाब में उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पोस्ट पर काउंटर अटैक किया। अफगानिस्तान ने बोला, हमारी ज़मीन पे कोई भी अटैक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान के स्पोक पर्सन ने कहा, हम पीस चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी टेरिटरी में घुस आता है तो हम अपना बचाव करेंगे। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम गुलामी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान हमेशा टीटीपी का बहाना बनाता है, लेकिन असल में वो अफगानिस्तान पर प्रेशर बनाना चाहता है ताकि काबुल पर अपनी पॉलिटिकल पकड़ बना सके। यानी ये एक पावर गेम है और अफगानिस्तान इस गेम का मोहरा बनने से इनकार कर रहा है। अगर हम मरने वालों की बात करें तो पाकिस्तान बोलता है 23 सोल्जर्स मारे, अफगानिस्तान बोलता है 58 पाकिस्तानी मारे, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं 2 सौ तक तालिबानी फाइटर भी गए। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा तबाही अफगानिस्तान की ज़मीन पर हुई। अफगानिस्तान कहता है हमारे देश की सॉवरेनिटी का सम्मान करो, लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए हमला करता रहा। अफगानिस्तान ने दुनिया को एक संदेश दिया है, छोटा देश होने का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। अफगान लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर उनके देश पे वार होगा तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा होगा। ये लड़ाई सिर्फ बाउंड्री की नहीं, ये एक रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस की लड़ाई है। दोस्तों, पॉलिटिक्स अलग बात है, लेकिन किसी भी देश के इनोसेंट लोगों पर बम बरसाना इंसानियत के खिलाफ है। अफगानिस्तान चाहता है पीस और रिस्पेक्ट, और इसमें पूरा दुनिया को अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए। कहानी का सबक ये है कि जो आग आप दूसरों को जलाने की लगाते हैं, वो एक रोज़ आपके घर को भी जला सकती है। और आज पाकिस्तान उसी आग में झुलस रहा है, उसी भाईचारे में झुलस रहा है जो उसने खुद बनाया था। आसान शब्दों में कहें तो राजनीति धर्म के नाम पर होती है तो ना देश बचता है, ना रिश्ता बचता है। इस लड़ाई से दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। ड्रग्स, हथियार, आतंक नेटवर्क फिर फैलेगा। भारत को अपनी सीमाओं और इंटेलिजेंस और क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा। कुल मिलाकर कहे तो निष्कर्ष यही होगा कि पाकिस्तान ने जिस भाईचारे का ढोंग रचा उसकी कब्र बन गई। मैं हूं अभिषेक। अगर आपको सच और इंसाफ की बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें स्टैंड विद अफगानिस्तान। जय हिंद, जय भारत।